हेलो एवरीवन, कैसे हो? यस। सो यार, जो आज का जो भी टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म क्या क्या देने वाली है। ठीक है, मतलब कि एमसीक्यूज किस फॉर्मेट में देगी, या फिर आपको नून एकेडमी किस तरह आपको हेल्प करेगी। चैंपियनशिप्स वगैरह लेने वाले हैं हम सब, एमसीक्यू के टेस्ट वगैरह लेंगे। बहुत सारी चीजें हम आने वाले टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में देखेंगे क्या क्या सपोर्ट आपको टीचर्स से, यानी कि हमसे क्या क्या सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आप एग्जाम में फोड़ सकोगे, यानी कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप कंटेन कर सकोगे। उसके बारे में हम पूरा की पूरा देखेंगे आज। ठीक है, आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, कैसे आपको अपकमिंग लेक्चर्स में आपको हम कोप करेंगे मतलब कि आपको हम क्या क्या है, किस चीजों के बारे में बताएंगे, किस चीज बारे में हम आपको सपोर्ट करेंगे, एमसीक्यू पैटर्न कैसा होगा, या फिर आपके एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस अपीयर होंगे। ठीक है, ये सभी के सभी चीजें। पुष्पक बोर से, हाय पुष्पक, कैसा है और कहां से है? हाय पुष्पक। आज का भी हमारा जो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में क्या क्या होंगे, किस पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं, वो सब देखेंगे। धुले से हो, ठीक है, आपको कैसे मालूम पड़ा नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में? ठीक है, अगर हो सके तो आप चैट में लिख सकते हो, आपको कैसे पता चला नून एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो। अच्छा, भाई ने बताया। अच्छा, ठीक है, शायद वो मेरे वीडियोस देखता होगा, मे बी, है ना? यूट्यूब पे शायद वो वीडियोस देखता होगा मेरे। सो हाँ, यस, वेरी गुड। सो देखो, मैं एक ही बोलूंगा पुष्पक, जितना हो सके उतना अजय शाह जो मेरा ये है उसमें आपको आपके फ्रेंड्स को रेकमेंड करो ज्यादा से ज्यादा, जितने हो सकेंगे उतने, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, यस। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो, जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो हमको करना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, विच इज व्हाई नून एकेडमी टू क्रैक केमिस्ट्री इन योर एग्जाम्स, और कैसे। ठीक है, किस प्रकार आप नून एकेडमी का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो एग्जाम्स के दौरान, और क्या क्या आपको चीजें मिलने वाले हैं, वो सभी के सभी हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेशन टाइम जो रहता है वो हमेशा हमारा 7 बजे रहता है सेशन टाइम, तो बिना किसी इसके आपको ज्वाइन होना है हमारे सेशन में। ठीक है, अभी हाउ विल नून एकेडमी सपोर्ट यू, आपको नून एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपको किस प्रकार सपोर्ट करेगी। आपके बहुत सारे डाउट्स है, मुझे पता है, कि सर हमको एमसीक्यूज मिलेंगे क्या, सर हमारे डाउट सेशंस किस प्रकार होंगे, क्योंकि हमारे जो टीचर्स है अभी उनसे हमारा ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा है, ना स्कूल के टीचर्स वगैरह। क्योंकि अभी देखो स्टूडेंट्स, आप आपके जो लास्ट फेज में हो 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का लास्ट फेज, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आपके लाइफ में, बिकॉज ये आगे डिसाइड करेगा कि आप कितना कोप कर सकोगे स्टडीज के साथ। ठीक है, सब कुछ 10th नहीं है, लेकिन 10th कुछ भी नहीं है ऐसा भी उसको समझो मत। ठीक है, तो देखो नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम जो भी है आपके कैसे कैसे डाउट्स क्लियर करेंगे, क्या कैसे करेंगे, वो सभी के सभी चीज हम देखेंगे। और बाद में आपको मैं लेसन्स किस किस प्रकार सिखाऊंगा, कौन से पार्ट्स मैंने डिवाइड किए उनको, जिससे कि आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। हेलो श्रेयस, हाउ आर यू? हर दिन 5 मिनट लेट होता है ये। ठीक है, सबसे पहले तो क्लियरिंग सब होगा आपका, पूरे के पूरे बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस एक बार बोलना चाहूंगा, बहुत सही प्लेटफॉर्म आपके हाथ लगा है। आप बहुत जल्दी और बहुत लकी, मैं ऐसा मानूंगा, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है, जिससे एक टाइम में इतने सारे बच्चे, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जोड़ सकते हैं और सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो मैं आपसे वापस एक बार बोलूंगा कि जितना हो सके उतने डाउट्स लेके आओ। ठीक है, जितना हो सके जो भी आपके डाउट्स है वो प्लीज डाउट क्लियर कर लो।
ठीक है, क्योंकि अभी ही सही मौका है, मौके पे चौका मारना सीखो। नेक्स्ट आपके जो भी है डाउट सेशंस होने वाले हैं, आपके हम एक डाउट सेशन वगैरह लेंगे जिसमें बस हम वॉइस ओवर करेंगे 1 घंटे के लिए, एक दिन हम शेड्यूल कर देंगे उसको और बस हम उस पर वॉइस ओवर वगैरह करेंगे। ठीक है, आपके चैंपियनशिप्स होने वाले हैं। ठीक है, चैंपियनशिप्स यानी कि आपका ग्रुप बनेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आगे के प्लानिंग बहुत सही है हमारे। ठीक है, आपके ग्रुप्स वगैरह बनेंगे, ग्रुप्स बनने के बाद आप एक दूसरे से डिस्कस करके जो है चैंपियनशिप्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं चैंपियनशिप के, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार रहते हैं, तो फिर आपको समझेगा। नेक्स्ट आपको होमवर्क और असाइनमेंट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, मतलब हम जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके जो भी है होमवर्क और असाइनमेंट्स आपको मिलते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि आप सबको पता है 5 दिनों से जो है वो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने आपको डाउट सॉल्विंग के साथ साथ आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या कैसे करना है, पैटर्न पेपर वगैरह सभी के सभी चीज आपको बता दी है। मतलब अभी हम पूरे के पूरे प्रिपेयर है एग्जाम में फोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद होमवर्क्स एंड असाइनमेंट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ये तो मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यू विच विल हेल्प यू टू क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से निकाले हैं जो कि आपको बस 10th स्टैंडर्ड में ही नहीं बल्कि आपको आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि हम सबको पता है अभी बस आपके 2 ही महीने बाकी है, यू ओनली हैव 2 months इन योर हैंड्स। 2 मंथ में जितना ग्रैब करते आएगा अपॉर्चुनिटीज, जितना आपको नॉलेज गेन करते आएगा नून एकेडमी के साथ, तो उतना नॉलेज गेन करो। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा मेरे तरफ से, आपको नोट्स वगैरह भी अगर जो भी अवेलेबल होंगे वो नोट्स वगैरह भी आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे जब भी हमारे सेशंस एक बार स्केड्यूल हो जाएंगे तब। ठीक है, यानी कि कल से हमारे सेशंस वगैरह सभी के सभी स्केड्यूल होने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत मजा आने वाली है उसमें। नोट्स वगैरह मिलेंगे, चैंपियनशिप्स वगैरह होगी आपके अगले वीक से, आपको हर मंडे को होमवर्क्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, पूरा की पूरा जो है स्कूल जैसा माहौल, लेकिन आपकी ये वाली स्कूल इतनी सही होगी कि इसमें पूरी की पूरी इंजॉयबल होगा। ठीक है, 1 घंटे में ही फुल पैकेज होगा। ठीक है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका उस टाइप में होगा। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाली है। उसके बाद हमसे यानी कि टीचर्स से, जो भी नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर्स है, जैसे मैं और सालुम के सर जो 10th के लिए है, वो आपको पूरा की पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। बस एक ही बात है, आप आपके डाउट्स, ठीक है, आपके जितने डाउट्स हो सके उतने डाउट्स आप लाओ। जितने डाउट्स लाओगे उतना ज्यादा हमारा जो लेक्चर होगा वो उतना ज्यादा कोप करेगा, उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और मैं रेकमेंड भी करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे कि आपका भी ग्रुप बनेगा और आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में मजा आएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वॉइस ओवर इन द लेक्चर्स। वॉइस ओवर इन द लेक्चर्स यानी कि क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉइस ओवर इन द लेक्चर्स मतलब कि हम जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोई भी टॉपिक सिखा रहा हूं, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा वो टॉपिक सिखाने के बाद, ठीक है, आप उस पर मुझे वॉइस ओवर करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। मतलब कि हम जो है, आप जहां पे आपको जो बाजू में जो वेव का बटन दिखता है वो वेव के बटन पे आप क्लिक करके मेरे से ज्वाइन हो सकते हो और आपके लाइव डाउट्स जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, डाउट सॉल्विंग बिटवीन एंड आफ्टर द लेक्चर्स, पूरे के पूरे डाउट सॉल्विंग आपके होंगे बिटवीन और आफ्टर द लेक्चर्स के बीच में और बाद में, और पूरा की पूरा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको पूरी की पूरी टीचिंग जो है वो इजी और इनोवेटिव तरीके से हम जो है वो आपको सिखाने वाले हैं। ओके, हाउ वी विल कोप इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ठीक है सर, हमको समझ गया कि आप मतलब नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमको कैसे कैसे समझेगा, क्या क्या चीजें हमको प्रोवाइड करने वाली है नून एकेडमी की प्लेटफॉर्म, लेकिन हम अपकमिंग लेक्चर्स हम कैसे कोप करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, आपने स्केड्यूल हमारा देखा ही होगा कि कल से जो है वो हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू सिलेबस पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, हमारे जो भी है 5 दिन में हमने बहुत सारे चीजें कवर किए हैं, जिसमें मुझे पता है आपको बहुत मजा भी आई होगी कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे। आज भी आपके बहुत सारे
रिएक्शंस की वापस एक बार टेस्ट लूंगा, देखेंगे आपको कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजों से हम इसमें कोप करने वाले हैं, अलग अलग चीजों से आपके लेक्चर्स वगैरह होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो मैं आपका पहला चैप्टर लेने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझना है, उसको मैंने मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, वी हैव डिवाइडेड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस इन 7 पार्ट्स। ठीक है, 7 पार्ट्स में मैंने आपके लिए उसको डिवाइड किया है, जिससे कि एग्जाम्स में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, और उस पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि पीवाईक्यूज है। व्हाट इज मीन बाय पीवाईक्यूज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे उस पे ही हम एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। एमसीक्यू के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको नहीं आया उसका परफेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम उसकी डाउट सॉल्विंग होगा, डाउट सॉल्विंग होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे। इस प्रकार हमारा पूरा के पूरे जो 7 सेशंस है, जैसे कि पहला सेशन यानी कि कल का सेशन कोई भी मिस नहीं करना है, बिकॉज कल हम हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पहला जो है, पहले लेक्चर के टाइम में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबर्नल ट्रेड्स और न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, इस पे हम अलग अलग क्वेश्चंस एमसीक्यूज, मतलब मैं जो भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि हम सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कि हम अराउंड 50 मिनट्स हम जो है वो पूरे की पूरे, या फिर हम 40 मिनट्स 45 मिनट्स हम पूरी की पूरी टीचिंग करेंगे, और जो भी हम टीचिंग करेंगे उसके बाद आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यूज एज ऑन योर टॉपिक्स। ठीक है, आपके टॉपिक्स पे ही जो मैं आपको सिखाऊंगा उसके टॉपिक्स आप उसमें आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, और डिस्कस करने के बाद आप उसके आंसर्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाली है कल के लेक्चर में। ठीक है, वो होने के बाद हम पहले तो पूरे लॉज वगैरह देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबर्नर ट्रेड्स, न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, आज इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे, आपके आप में नॉलेज कितना है। फिर उसके बाद मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको पता ही है, जो कि हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, उसके बारे में भी हम देखेंगे। डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स वगैरह हम देखेंगे। उसके बाद के थर्ड सेशन हमारा जो रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें हम डीमेरिट्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी का सभी हम देखने वाले हैं। फिफ्थ वाला जो पार्ट होने वाला है वो हो रहा है पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और जो लास्ट होने वाला है वो होने वाला है ग्रेडिएशन विथ हैलोजन, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ आपके कुछ बेसिक्स भी क्लियर होंगे। उसी टाइप में आपका जो है केमिकल रिएक्शंस और जो इक्वेशंस है, मैं अभी आपको 2 ही चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, उसको भी मैंने मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके लिए। मतलब हम एक एक वीक में हम जो है चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपने सही में ये चैप्टर्स पूरे के पूरे आप देखोगे, ठीक से समझोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप इसको लाइफ टाइम याद रखोगे ये वाले चैप्टर्स को, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से डिवाइड किया है। बहुत इनोवेटिव तरीके से मैं आपको एग्जांपल्स, डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स देने के साथ आपको ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो पहले होगा, फिर फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन होने के बाद बैलेंस कैसे करना है उसको, स्टेप्स कैसे करने हैं बैलेंस के, उसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन से, जैसे बहुत टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी के सभी। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सभी फैक्टर्स, और क्या है कैटालिस्ट, ये सभी के सभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो हमारा चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, वो चैप्टर को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और कोरोजन और रैंसिडिटी से हम उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इस टाइप में आपके जो आने वाले जो 2 वीक्स है,
ठीक है, एक एक घंटे में हम इतना सही तरीके से चैप्टर खत्म करेंगे कि बाद में आपको एग्जाम के टाइम में बस उसको एक बार पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी आने वाले चैप्टर्स है वो हम देखेंगे। अभी कुछ जो बेसिक बेसिक डाउट्स जो हर बच्चे को होता है, या फिर जब मैं भी 10th स्टैंडर्ड में था तो 2 महीने पे मैं टैली कर रहा था। ठीक है, तो मुझे कमेंट में जानना है कि आज के बेसिस पे आपको कितना लगता है कि आप 2 महीने में कोप कर पाओगे या फिर 2 मंथ्स में आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उतना मुझे चैट में लिख देना है, जिससे कि मुझे आपकी मेंटेलिटी समझ जाएगी कि 2 महीने में आप कितना परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। या फिर आज ही, ध्यान से समझना है मेरा क्वेश्चन, आज ही अगर आपको बोर्ड एग्जाम की एग्जाम देने को बैठाया तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ठीक है, चैट में लिखो चलो फटाफट। 75, 70 अबाव, 80 अबाव, 85 प्लस। ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूं, ना कि 2 महीने बाद की बात। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 70, 75 प्लस। ठीक है, अभी मुझे बताओ जिन जिन बच्चों ने जो भी कमेंट किए हैं, 2 महीने बाद आपको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी वो आपसे कितना एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, वो अभी चैट में लिखो। 95, अबाउ 90, 95, 90। सही है, मतलब कि सभी के सभी यहाँ पे मेरिट वाले बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 महीने में आप अगर चाहो तो 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हो 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, वो पूरा की पूरा पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज हम कुछ आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं। ठीक है, जब भी हमारी एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगी, जैसे कि हमको, अच्छा आपने देखा सीबीएसई का पैटर्न बोर्ड एग्जाम के जो भी है टाइम टेबल चेंज हो गया है। किसने किसने देखा सीबीएसई का टाइम टेबल चेंज हो गया है? किसने किसने देखा? ठीक है, अपडेटेड हो क्या नहीं आप सब? ठीक है, सीबीएसई का टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अभी 90% श्योरिटी है कि आपका भी टाइम टेबल चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ आपका भी टाइम टेबल चेंज हो सकता है। जैसे कि उनका मई तक एग्जाम चल रही थी, अभी उनकी एग्जाम जून तक चलने वाली है। अगर सीबीएसई की ही एग्जाम जून तक चलेगी, ठीक है, तो हमको भी पता है कि थोड़ा फार हमारा पोस्टपोन्ड होना पॉसिबल है। लेकिन वो पोस्टपोन्ड के जितने भी दिन हमको मिलेंगे, सपोज ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, बच्चा लोग ध्यान से समझना है। सपोज मान के चलते हैं आज है 6 तारीख या फिर 5 तारीख है आज, आपकी एग्जाम अगर हम सपोज 29 अप्रैल को शुरू होने वाली है, यानी कि आपके पास लगभग बस 60 डेज है। ठीक है, अराउंड 60 डेज, 60 डेज भी नहीं बोलूंगा, 55 ही डेज है आपके पास। ठीक है, मतलब 55 डेज में आपको साइंस के 20 चैप्टर्स, 20 ही है। ठीक है, साइंस के 20 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद मैथ के कितने हैं देखे आपने? पता है मैथ के कितने हैं? कितने हैं मैथ के टोटल कट कुट करके? 11 चैप्टर्स। राइट, इधर से 5 लो, उधर से 6 लो। ठीक है, आपके टोटल है 11। मतलब कि मैथ और साइंस ही आपके हो गए 31 चैप्टर्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी के पकड़ लो 20 चैप्टर्स, 31 प्लस 20, 51 चैप्टर्स। ठीक है, मतलब कि आपको लगभग अगर हम अराउंड अराउंड अगर देखा गया तो आप कम से कम पूरे लैंग्वेज वगैरह के सब्जेक्ट्स मिला के आप 100 चैप्टर्स का पढ़ाई कर रहे हो। राइट है? ठीक है, हम वैसे तो हमको पता है कि जो भी है हमारे लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, हम लैंग्वेजेस सब्जेक्ट वगैरह इतना उसको वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन हम अराउंड अराउंड चल के चलेंगे, हमारे पास 100 चैप्टर्स हमको कवर करने हैं और बचे कितने हैं? 55 डेज। ठीक है, इसमें से हम पकड़ के चलेंगे। आप मुझे बोलो 100 चैप्टर्स में से आपके कितने चैप्टर्स पूरे के पूरे परफेक्ट है?
ठीक है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब 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 मिला के 100 में से आपके कितने चैप्टर्स कवर है? 100 में से कितने चैप्टर्स कवर है? अराउंड अराउंड एवरेज बोलो बच्चा लोग, एवरेज बोलो। ठीक है, मान के चलो 40 चैप्टर्स, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा फार, आधा आधा पौन, आधा पौन। ठीक है, मान के चलते हैं। मैं बस आपको टैली कैसा करना है आज के बाद, यानी कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है। बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे पता है, आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आपको हो गया है। ठीक है, बताओ जल्दी। ठीक है, अराउंड हम मान के चलेंगे 30 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, मतलब आपको डील करने हैं अराउंड 40 चैप्टर्स के साथ आपको डील करना है। ठीक है, मतलब कि आपको है 55 डेज या फिर 60 डेज और आपको कवर करने हैं 40 चैप्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी होना है आपको, स्ट्रैटेजी चाहिए। एक बार कमेंट में यस 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 कर देना है। जो बहुत सही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं आज, जो कि मैंने 10th में फॉलो की थी, और मैंने उसमें साइंस में मैंने 95 और मैथ में भी मैंने 95 मार्क्स गेन किए थे। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप पढ़ाई को बैठ रहे हो तो एक एम दिमाग में रखना है। ठीक है, अल्टरनेट पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन साइंस ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैथ ही कर रहे हो। नहीं, वो ओल्ड स्ट्रेटर्जी है, वो गलत स्ट्रेटर्जी है। आपको एक दिन मैथ करना है, एक और वही दिन आपको साइंस करना है। सपोज हम मान के चलेंगे छोटे छोटे चैप्टर्स, मैथ में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? आपने किया होगा। ठीक है, मैं मैथ भी सिखाता हूं तो मुझे सब पता है, बोलो फटाफट। मैथ में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? अलजेब्रा में, अलजेब्रा में विच इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर? बोलो। आई थिंक प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मान के चलो तुम स्टार्टिंग फेज में हो, पहले दिन आपने प्रोबेबिलिटी किया। साइंस का सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन से है? जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है। ठीक है, लास्ट के 2 चैप्टर्स हम पकड़ लेंगे, या फिर ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन भी सिंपल है यार। ठीक है, तो ग्रेविटेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ग्रेविटेशन और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स एक दिन में खत्म करो। ठीक है, ग्रेविटेशन और प्रोबेबिलिटी एक दिन में खत्म करो। अगले दिन आओ, अगले दिन ज्योमेट्री का एक चैप्टर उठाओ। ज्योमेट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा है आपका? ज्योमेट्री का सबसे इजी चैप्टर फर्स्ट वाला, सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी है। मेरे ख्याल से तुम्हारा जो बेस ये वाला कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सिंपल है, एक ही एक्सरसाइज है ना, एक ही एक्सरसाइज है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में तो एक ही एक्सरसाइज है। देखो स्टूडेंट्स, मैथ में आप आराम से 40 में से 40 मार्क ले सकते हो, आराम से। ठीक है, मैं आपको बोलूं, आपको मैथ में बस जो भी है, आपको कौन से लेसन्स के प्रॉब्लम सेट करने हैं, बस आपको कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सेट करो। ठीक है, उसके बाद जो सर्कल का प्रॉब्लम सेट नहीं करना है, उसमें के आपको बस एक्टिविटीज आते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम, और टेंजेंट सिकेंड का एक थ्योरम है। ठीक है, टेंजेंट सिकेंड का 2 थ्योरम्स है, देखो जो जो टेंजेंट सर्कल को 2 तरफ से ज्वाइन करते हैं, ये 3 थ्योरम्स करके जाओ। हाउ मेनी मार्क्स कंस्ट्रक्शन केम इन बोर्ड? अराउंड 3 मार्क्स बेटा। ठीक है, 3 मार्क्स के आते हैं। वो डायरेक्ट तुमको लास्ट क्वेश्चन में पूछता है, नहीं तो फिर एक सेकंड क्वेश्चन में पूछता है और एक थर्ड क्वेश्चन में पूछता है, विच इज इन द ऑप्शन। मीन 6 मार्क में ऑप्शन में आएगा और शायद 3 मार्क में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अभी बढ़ गया है, अभी बढ़ गया है, मैं पहले के आपको बोल रहा हूँ मार्क्स का शेड्यूल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो भी है आपके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वगैरह वो कर लो, सब हो जाएगा। ठीक है, रही बात केमिस्ट्री की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको कौन से पॉइंट्स आपको करने हैं केमिस्ट्री में, प्लीज एक बार हो सके तो लिख के ले लो। ठीक है, एक बार लिख के ले लो, सब जन नोटबुक्स निकाल लो, फटाफट नोट्स निकाल लो। ठीक है, लिख के ले लो, मैं आपको बोल रहा हूं वही वही आएगा आपको एग्जाम्स में।
ये पूरी की पूरी गारंटी है मेरी, ठीक है। इफ पॉसिबल यू कैन राइट इट, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज हम केमिस्ट्री में जो हम कोप करने वाले हैं, यस मैं रुका हूं, 2 मिनट रुका हूं मैं, चालू रहने दो। आप फटाफट से आपके नोटबुक्स निकाल लो, ठीक है, और यही के यही आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले होप आप सबने निकाल लिए होंगे मे बी, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री के चैप्टर से आएगा, मतलब आएगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब कि बहुत सिंपल है, वो मेरिट्स और डीमेरिट्स हम अगले चैप्टर में, यानी कि हम कल से जो हमारी शुरुआत होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा मराठीमध्ये मेंडेलिव्हचं जे पिरियड, मेंडेलिव्हचे फायदे, आता मराठीमध्ये मला माहित नाही कसं लिहिलं असेल, पेज नंबर 19 वर असेल बघ, मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल, मेरिट्सचे फायदे, मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलचे फायदे, असं काहीतरी असेल, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल, ये आने वाला है, मतलब आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। अभी अभी तो शुरुआत हुई है, लास्ट लास्ट में तो मैं आपको ऐसे ऐसे बोलूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा कि वही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मुझे 3 साल हो गए इसमें, और मैं जो भी था, मुझे सभी के सभी क्वेश्चंस पहले ही जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। अराउंड आपको 65% ऑफ द पेपर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, साइंस का, इवन मैथ का भी, ठीक है। कुछ पैटर्न से सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, उसी सेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब भी हमको टाइम मिलेगा यार, ठीक है। बहुत सारा वक्त है हमारे पास, 2 महीने है अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये चैप्टर में से जो आएगा वो आएगा आपको एक्सप्लेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। इफ पॉसिबल राइट डाउन मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। ये चैप्टर्स में से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 ही करो बस, लेकिन इसके बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पीरियडिक ट्रेंड्स वगैरह भी आपको बाद में पूछ सकते हैं, तो पीरियडिक ट्रेंड्स का भी नाम लिख दो, ठीक है। जैसा भी टाइम मिलेगा इसकी पढ़ाई आप शुरू कर दो, पीरियडिक ट्रेंड्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और मैंने जो आपको बोला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। ये 4 चीजें ये चैप्टर में से कवर करना है। सबने नोट डाउन कर लिया है? अगर कर लिया होगा तो एक बार वो इमोजी पे क्लिक कर दो। यस, वेरी गुड, ठीक है। सभी ने क्लिक नहीं किया है मे बी, फटाफट क्लिक कर दो। ऋषिकेश, हेलो, कहां से हो ऋषिकेश? चैट में लिख सकते हो आप कहां से हो, और आपको नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। अगर हो सके तो प्लीज चैट में लिख दो। जलगांव से हो आप? अरे क्या बात है, कहां से पता चला आपको? ठीक है, जब तक वो टाइप कर रहा है आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। यूट्यूब से, अच्छा सही है। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाले स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सभी के सभी आपको ठीक से करना है। होप आपका सबका हो गया है। अच्छा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कितनी तैयारी हुई है आपकी? कितनी तैयारी हुई है? एक बार चैट में लिखो, कितना प्रिपेयर हो आप इसके लिए? सैम डैम, सैम डैम, हाय हेलो, कैसे हो आप? कुछ नहीं सर। पुष्पक बोर से, कुछ नहीं हुआ तो टेंशन मत ले, हम किस लिए है, हम कब काम में आएंगे, ठीक है। बहुत सही हो जाएगी, टेंशन मत ले पुष्पक।
धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ज्यादा जल्दी भी नहीं जाना है, ज्यादा फास्ट जो भी जाता है ना वो जल्दी से नीचे आता है, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ धीरे 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 जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है, एग्जाम में 4 देंगे इस बार, ठीक है। साइंस आपका बहुत सही कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है, बहुत सही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं लिख के दे रहा हूँ वो प्लीज आप लिख के ले लो, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिख के ले लिए सभी ने, एक बार यस कर दो। बुक लेके बैठते जाओ रे, एक हैबिट रहने दो, 2 महीने करना है बस अपने को पढ़ाई, 2 महीने खुद को नहीं दे सकते हो, ठीक है। दे दिया है शायद, ठीक है। देखो जो करेंगे, मैंने कल ही बोला था, क्या बोला था मैंने, जो ज्यादा घिसेगा वो ज्यादा चमकेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको बहुत जल्दी फल मिलेगा। तो अभी आप देखो, आपको लगता होगा कि नहीं क्या करेंगे लिख के, हमको ध्यान में रहेगा, नहीं रहता है। देखो 40% ऑफ द पीपल के, वही लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं जो लिखते हैं पेपर पे, ठीक है। तो आपके पास भी एक परफेक्ट प्लान चाहिए कि आपको कैसे स्टडी करनी है, उसके बिना नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, विच इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं जो बोलने जा रहा वाला हूं ये आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। लिख के ले लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आएगा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट reaction which is given to you on the page number I think 37, displacement reaction and combination reaction, ठीक है। displacement reaction, combination reaction, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये दो भाई है, ये हमेशा आते ही है, मतलब आते हैं, ठीक है। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आओ, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स में आओ, आएंगे मतलब आएंगे, ठीक है। जय और वीरू है वो शोले में के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब क्या, चलो एक एग्जांपल ले लेंगे फटाफट, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। एंडोथर्मिक मतलब व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक, एनीवन, सिंपल भाषा में बोलो, एंडोथर्मिक क्या है फटाफट। मानव पवार, हाय मानव, कहां से हो आप और कैसे हो मानव? हाँ बोलो, फ्रॉम गुजरात सर, कैसे मालूम पड़ा नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में आपको, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। जब तक मानव बोलता है उसको कैसे मालूम पड़ा, तब तक बोलो। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अच्छा किसको किसको पता था ये, जिसको नहीं पता था सच सच बोलो, जिसको नहीं पता था सच सच बोलो। हाँ प्रज्ञा को पता था, सोनल को पता था, ठीक है। और किसको किसको नहीं पता था, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक नहीं पता था, ऋषिकेश को भी नहीं पता था, सर आई फाउंड इट, अच्छा आपको मिला, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे बहुत देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये आपको एग्जाम में आने वाली है, मुझे नहीं पता था। ओके पुष्पक, चिल रहे, टेंशन ले मत, सामने देख क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन आएगा, जैसे सपोज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, ठीक है, इट गिव्स आउट, यहाँ पे कुछ भी आए, ठीक है, जो भी बाहर निकलेगा वो, कभी भी ध्यान में रख, अगर रिएक्टेंट में, ध्यान में रखना है सभी स्टूडेंट्स, अगर रिएक्टेंट में हीट है, रिएक्टेंट मतलब कि लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में, ये एरो है, एरो के यहाँ पे राइट साइड में रहता है प्रोडक्ट, ये वाला जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में अगर हीट होगी प्लस में, तो वो होगी तुम्हारी कौन सी, एंडोथर्मिक, कौन सी,
चैट में लिखो सब जन, याद रहता है लिखने से। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि हीट अंदर ले रहा है, वो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें हीट किसके पास जा रही है? कैल्शियम कार्बोनेट के पास। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे विच इज एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब कि बाहर, मतलब कि जैसा एग्जिट रहता है वैसा। अभी ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में जब भी हीट बाहर निकल रही है, प्रोडक्ट में जब भी हीट बाहर निकल रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि रिएक्टेंट में अगर हीट रहा तो वो एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट में अगर हीट रहा तो वो एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ये इसके पास ध्यान रखना है, इसके पास ध्यान रखना है। एरो में राइट साइड में अगर हीट रही तो एक्सोथर्मिक, लेफ्ट साइड में अगर हीट रही तो एंडोथर्मिक। ठीक है, हाँ। आता काल का सर्वांना क्लियर आहे? अगर समझ गया होगा तो वो इमोजी आपको काय के लिए दी है यार? दबाओ, क्लिक करो। हो सर, ओके। अच्छा, जिसको डाउट था उसको समझा है क्या? कौन था वो? ऋषिकेश था मे बी। ऋषिकेश समझा है? यस, ओके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बोला था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखो याद रखो याद रखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी प्लस सी गिव्स आउट ए सी प्लस बी। ठीक है, यानी कि ये देखो, रिएक्टेंट में अगर दो रहे, दो मतलब कि ये ऐसे ए बी रहा और प्लस सी रहा, तो ए वाला किसके साथ भागेगा? सी के साथ भागेगा, और बी वाला वैसे कि वैसा बेचारा अकेला रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब चेंज कर लेना, पार्टनर्स चेंज कर लेना। समझ में आया है? इसका एग्जांपल करके बताओगे आप? एग्जांपल्स करोगे? दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, हो सर, ठीक है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। मैंने क्या बोला? ए वाला सी के साथ भागेगा, बी को अकेला छोड़ देगा। ए वाला सी के साथ भागेगा, बी को अकेला छोड़ देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। ध्यान में रखो। सी यू एग्जाम्पल है, CuSO4 प्लस Fe। चलो बोलो फटाफट, जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए सब जन क्लैप का इमोजी डालेंगे फटाफट। चलो 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 चलो। अरे जोड़ी तोड़ो, अलग अलग है। CuSO4 अलग है, Fe अलग है। FeSO4 प्लस Cu। वेरी गुड। सब जन, सोनल ने सबसे पहले आंसर टाइप किया है, वेरी गुड सोनल, शाबाश। श्रेयस ने भी उसके बाद, प्रज्ञा ने भी उसके बाद। FeSOS, हाँ, FeSOS कैसे आएगा रे? एस, एस एक ही है बेटा इसमें, तूने दो दो एस लिए हैं। अच्छा, तेरे को 4 लिखना होगा शायद, मे बी टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी। हुआ है सर, ये क्वेश्चन बोर्ड को आया था। हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो आपको दिया था मैंने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह ये आता है, मतलब आते हैं आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल देना है सभी को, और एक एग्जांपल। मे भी अपन ने कल या परसों भी इसको दिए थे ना, शायद, मुझे याद आ रहा है। हाँ, ठीक है, और एक रिएक्शन। हाँ, अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे।
ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा फॉर्मूला, ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट ए सी प्लस बी डी। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आया है? ऋषिकेश, प्रसन्न, प्रसन्न तू बात ही नहीं कर रहा है। उसके बाद कौन है? पुष्पक। सभी जन एक्टिव रहो यार, एक्टिव रहो जरा, यंग बच्चे हो तुम, एक्टिव रहना है। फटाफट फटाफट पूछा तो तुरंत आंसर, नहीं आ रहा कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी डी एफ जी आई जे कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखो। ठीक है, अभी ये देखो, ये पहला वाला दूसरे के साथ, हाँ गलत किया मैंने, क्या राइट किया? बोलो, सही कर रहा हूं मैं या रॉन्ग है? ये वाला रॉन्ग है या सही है? राइट है पक्का? देखो भला जरा, मैंने क्या बोला था? पहला वाला दूसरे वाले के साथ जाएगा इधर के, और इधर का दूसरा वाला इधर के पहले वाले के साथ। जहां पे ही तो चकमा खा जाते हो बच्चा लोग। क्या बोला था मैंने? ए वाला किसके साथ जाएगा? डी वाले के साथ। क्यों? फर्स्ट वाला इधर के दूसरे वाले के साथ, और इधर का फर्स्ट वाला इधर के दूसरे, रुको अलग अलग इससे करता हूं मैं, मतलब समझ में आएगा। अरे इधर का इधर के वाले के साथ, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया होगा? इमोजी पे दबाओ, दबाओ, शाबाश। ओके, मतलब कि व्हाट विल बी माय आंसर हियर? ए डी, रुको, ए डी प्लस क्या आएगा? बी सी। क्लियर है? अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखते हैं किसको किसको जमेगा। पुष्पक, बीसी, बीसी, राइट। नेक्स्ट वाला, ओके एग्जांपल दू, सब जन है? श्रेयस एडी लिख रहा है, एडी कौन है? श्रेयस, एडी कौन है? अभी समझ में आएगा तुमको, अभी अभी आप है ना लाइफ टाइम याद रखोगे, एडी प्लस बीसी, है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं? अभी याद रहेगा आपको, ऐसा याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो तुरंत याद हो जाता है। सही हो, चलो। AgNO3, अरे ये पेन डार्क नहीं चल रहा है। इसका आंसर दो फटाफट, दोगे ना? यस और नो? AgNO3 प्लस NaCl, सी है और एल है। क्या बात है, क्या बात है, सीख गए, शाबाश। पुष्पक ने तो फटाफट आंसर दिख दिया इधर रे। AgCl प्लस NaNO3, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। सभी के लिए, सबको समझ गया। नैनो 3, अरे ये क्या कर दिया तूने श्रेयस? कहां लिख रहे हो बच्चा? NO3 नहीं। कमलेश, ओए कमलेश, क्या कर रहा थो? कमलेश और श्रेयस, आंसर दोनों का गलत है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है तुम्हारे से, बार बार वो रीजन नहीं देना है। देखो, इधर का पहले वाला उधर के दूसरे वाले के साथ, यानी कि कौन? AgCl प्लस इधर का इधर वाले के साथ नैनो 3, 3 नैनो है किसके पास? AgCl के पास। अभी क्लियर है सभी को? डाउट्स क्लियर है बच्चा बोलो? क्या बोला मैंने अभी? डाउट क्लियर है क्या? डाउट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी बोलो।
और एक एग्जांपल होना है आपको, और एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा हार्ड वाला देता हूं, थोड़ा सा हार्ड वाला। किसको नहीं समझा? वो इमोजी पे किसने क्लिक किया? वापस एक बार, किसने क्लिक किया बोलो मुझे, मैं समझाता हूं वापस। वो इमोजी मेरे लेक्चर में क्लिक होना ही नहीं चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, क्लिक करो, लेकिन मैं वापस समझाऊंगा, वापस वो अच्छे वाले पे क्लिक करो। किसको नहीं समझा है? किसने दबाया? हाँ, दिशा, आपको समझा है बेटा? दिशा, प्रसन्न, बहुतेक तुला नाही का आलं? प्रसन्न ने एक बार भी अभी तक आंसर दिया नहीं है। प्रसन्न, समझा है? ओके, सभी को समझा है। अच्छा, मैंने दबाया था फिर वो, है ना? ओके, लास्ट एग्जांपल फॉर यू। देखते हैं कौन सबसे पहले देता है आंसर, बॉयज या गर्ल्स। देखते हैं किसमें कितना है दम। जम के रखना कदम, कदम मत रखो, टाइपिंग पे ध्यान दो। देखो, इससे एक फायदा हो ना हो, आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाएगी यार, आगे चैटिंग करने को इजी जाएगा आपको। हाँ, ध्यान दो। K2, K2 CrO4, ठीक है। इसको हम पोटेशियम क्रोमेट, हम इसका नाम है K2CrO4 प्लस बसोफोर। बसोफोर मतलब BaSO4, BaSO4, ठीक है, ये लास्ट वाला 4 है। K2CrO4 प्लस BaSO4, राइट डाउन, राइट डाउन फटाफट। K2SO4 प्लस BaCrO4, BaCrO4, सबका यही आंसर है। प्रसन्न का भी आया, वाह, पहली बार। पुष्पक 2 बार से एकदम फास्ट फास्ट आ रहा है, शाबाश। दिशा का आंसर नहीं आया अभी तक। दिशा, दिशा, कौन सी दिशा में बैठे हो? अरे, कमलेश का भी आ गया है आंसर, उसने बस 4 लगाना भूल गया है वो। 4 काहे नहीं लगाया? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ऑफ टॉपिक पूछ रहा हूं, किसने किसने अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया है अपना क्लास? बताओ भला मुझे, किसने किसने रेकमेंड किया है? आय, प्रज्ञा ने किया, श्रेयस ने किया, सोनल ने किया, कमलेश ने भी किया, प्रसन्न ने भी किया। अच्छा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा सुनते नहीं है क्या फिर? कितने कम बच्चे जुड़े हमारे साथ। उनको बोलते जाओ, आते जाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है। फ्री लेक्चर्स है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमको बहुत कम जगहों पे मिलेगा, कम क्या है ही नहीं पूरे इंडिया में, जो आपको फ्री प्लेटफॉर्म दे रहा है, लर्निंग प्लेटफॉर्म। बस ऐप डाउनलोड करना है, बाकी बस आपको लेक्चर्स में ज्वाइन होना है, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करना है, खत्म है बात। हाँ, वो भी है, जो सुनते हैं सुनने दो, जो नहीं सुनते जाने दो, ठीक है। तो समझ गया है, आपकी जो भी होगी। और अभी मैं आपको कुछ, अच्छा, आपको कार्बन कंपाउंड्स आते हैं? कार्बन कंपाउंड्स लेसन आता है? कार्बन कंपाउंड्स सभी को आता है? किसको किसको नहीं आता है? प्रसन्न, नहीं आता है, चलो कोई नहीं। अच्छा, सैचुरेटेड में कितने बॉन्ड रहते हैं? सिंगल या डबल? सैचुरेटेड में सिंगल या डबल? सिंगल या डबल? हाँ बोलो। सिंगल? कौन कौन सिंगल है, मतलब सैचुरेटेड सिंगल है? अच्छा, सैचुरेटेड में सभी सिंगल है, सभी सिंगल है ना? यस और नो?
हाँ हाँ, सभी सिंगल है, सही है। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना है, सैचुरेटेड में एस मतलब कि एस रहेगा, मतलब कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड रहेगा, बल्कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में रहेगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मीथेन का एक, हाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, सैचुरेटेड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सी एच, CH3, 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 ये हो गया तुम्हारा मीथेन। मीथेन है ना ये, है ना, सभी जन है, मीथेन बोल रहे हैं सभी जन इसको। इज इट मीथेन, क्या ये मीथेन है? यस, पुष्पक बोल रहा है यस, प्रसन्न भी यस बोल रहा है। हाय रब्बा, मतलब आपका देखो कितना कुछ भी नहीं हुआ है आपकी पढ़ाई, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है बच्चा लोग। प्रसन्न भी यस बोल रहा है। मिथेन, सर ये मेरा लेसन क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है पूरे साइंस में। मैं आपको गारंटी के साथ वारंटी देता हूं, आपको पता है केमिस्ट्री, जब आप 11th में जाओगे ना, साइंस लोगे ना सब्जेक्ट, जब आप 11th में जाओगे, अल्केन पे पूरा लेसन है, अल्कीन पे पूरा लेसन है, अल्काइन पे पूरा लेसन है, अल्कोहल पे पूरा लेसन है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे पूरा लेसन है, कीटोन पे पूरा लेसन है, अल्डिहाइड पे पूरा लेसन है, ईस्टर पे पूरा लेसन है, ईथर पे पूरा लेसन है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? यह पूरा क्लियर करने के लिए आपको 10th का क्लियर चाहिए, कार्बन कंपाउंड्स। क्या क्या बोला मैंने, याद है? अरे मैं भी तुम्हारे जैसा था, मैं पढ़ाकू बच्चा नहीं हूं, मैं पहले बोल दे रहा हूं। मैं पढ़ाकू नहीं था बिल्कुल भी, लास्ट के 1 महीने में मैंने फोड़ा था, लेकिन बहुत सही तरीके से फोड़ा था मैंने 1 महीने में। ठीक है, तो ये सब क्लियर होने के लिए ना आपको हर दिन लेक्चर में अटेंटिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बस लेक्चर चल रहा है स्कूल में जैसे चल रहा है, स्कूल की बात छोड़ो, हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। स्कूल में जो चीजें आपके क्लियर नहीं हुए हैं वो चीज यहाँ पे मैं क्लियर करवाऊंगा, उसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सभी के सभी आपके कब कंप्लीट होंगे? जब आपका क्या कंप्लीट होगा? कार्बन कंपाउंड्स, ये वाला लेसन, सीसी, कार्बन कंपाउंड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर होल द 10th स्टैंडर्ड। चाहे मैं किसकी भी बात करूं, मैथ की करूं, सभी में अगर हम टैली करेंगे तो सीसी यानी कि कार्बन कंपाउंड्स, ये वाला चैप्टर सबसे नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ किसका किसका क्लियर नहीं है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है, किसका किसका नहीं है? एक बार चैट में लिखो एन 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 करके। यस होगा तो वाई करो, एन होगा तो एन करो, एन करो, एन मतलब नो। प्रज्ञा का क्लियर है, सोनल का भी क्लियर है, प्रसन्न का नहीं है। ठीक है, प्रज्ञा और सोनल का तो होगा ही क्लियर, थोड़ा थोड़ा हुआ है। मेरा सर मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड। ओके, और कौन कौन है? और ऋषिकेश, कितने हैं आपके चैप्टर्स? प्रज्ञा हंस रही है। हाँ उसका क्लियर है ना, इसी के इसके वजह से, उसका क्यों क्लियर है वो मुझे ही पता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऋषिकेश को कुछ बोलना है? भेज, रिक्वेस्ट भेज, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऋषिकेश, वेव के बटन पे क्लिक कर, कुछ बोलना है बेटा? कब से मैं ही बोले जा रहा हूं।
ओ अच्छा, नहीं सर गलती से, अरे गलती से भी हो गया तो हाय हेलो का खत्म। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स में देखो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो। चलो 3 मिनट बाकी है। अरे टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है क्या हमारा, ऐसा लग रहा है क्या आपको? यस और नो? मुझे लग रहा है वैसा, है ना? बहुत फटाफट जा रहा है हमारा वक्त। मतलब थोड़ा आपको, हाँ आपको इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना, मजा तो आती है ना सिखाते वक्त मेरा, इसीलिए तो 5 की रेटिंग दी है। ओके, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, लिख के ले लो क्या क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको आएगा, मतलब आएगा, वाई कार्बन इज कॉल्ड एज अ वर्सटाइल कंपाउंड। क्या बोला? क्या बोला सर ने? सर रिपीट, सर वापस। वाई कार्बन इज कॉल्ड एज अ वर्सटाइल कंपाउंड, या फिर वर्सटाइल एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है कार्बन, सॉरी फॉर दैट। वाई कार्बन is known as a versatile element। versatile मतलब क्या रहता है? versatile मराठी हिंदी में बोलो, क्या होता है? versatile मतलब कि हर कोई कुछ भी कर सकती है वो, ठीक है, कार्बन ये फीमेल है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। और आपको आएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी आएगा, ये 2 क्वेश्चंस आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे चल के हमारे लेक्चर्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी हम तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमको इतनी मजा आ रही है, तो आगे क्या क्या होगा, क्योंकि बच्चा लोग कल हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, डॉबरनर का ट्रेड देखेंगे, और न्यूलैंड का कुछ ऑक्टेव्स देखेंगे, क्या रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत बहुत मजा आएगी उसमें। सर माला नहीं समझ लब, देख टेंशन मत ले कमले, जैसे जैसे हम लेक्चर जाएंगे वैसे वैसे समझेगा, ठीक है, तेरे को मैं मराठी के में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एम करते हैं कल 150 स्टूडेंट ज्वाइन हो जाना चाहिए, ठीक है, 150 स्टूडेंट्स, ठीक है, 150 स्टूडेंट्स। आज लगभग 120 स्टूडेंट ज्वाइन थे, मतलब कि ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों को बोलो लेक्चर ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, तो कल लगभग 150 तक मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। ओके चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। 1 घंटा बहुत जल्दी निकल गया है, लेकिन हाँ बहुत मजा आई आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर। खाना खा लेना है याद से बाद में, सर का लेक्चर होने के बाद, ध्यान रखो खुद का, ठीक है। ओके चलो बाय। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट कमलेश, गुड नाइट।